सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन। 2 घंटा हम लोग कुछ अहम मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे और इस निवेदन के साथ मतलब आग्रह भी है हमारा कि इस 2 घंटे में हम लोग जरूर कुछ कंक्लूड करते हुए कुछ भी पॉइंट्स जो भी हमारे प्रोडक्टिव डिस्कशन हो जरूर कंक्लूड करें और कंक्लूड करने के बाद एक्शन प्लान पे हम लोग एक धरातल पे लेके आए। एक्शन प्लान हमारा क्या है, जैसा कि विषय राजनीतिक मंथन, राजनीतिक प्योर सामाजिक, तो हम लोग जीवन में हमेशा बात करते हैं। आज पूरी तरह से केवल राजनीतिक चर्चा का ये दिया गया है और उसमें पॉइंट वाइज जो कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं वो आपके सामने है। इंट्रोडक्शन देने के पहले थोड़ा सा जो शुरुआती ऊपर जो सबसे राजनीतिक लक्ष्य लिखा गया है, तो सामाजिक जीवन में हम लोग सभी का एक लंबा अनुभव है, बेहतर जीवन सब लोगों ने जिया है। सामाजिक एक सबकी राजनीतिक अपनी पहचान है, सबका एक अंदर राजनीतिक भावना है और हम लोग अपनी राजनीतिक मैं देखिए राजनीतिक दिमाग में इतना बैठ चुका है कि सामाजिक शब्द गायब हो गया तो सबकी सामाजिक कहीं ना कहीं जो एक अंदर भावना है जो है एक साथ हम लोग को इकट्ठा की है। तो आज जो भी हम लोगों ने अपने सामाजिक जीवन में योगदान किया है, योगदान दिया है, उससे आज कुछ कंक्लूड करके एक लक्ष्य निर्धारित करें, बड़ा राजनीतिक लक्ष्य। यदि मेरी बात से सब लोग सहमत हों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीछे हम लोग तमाम सामाजिक बैठकों में चर्चा करते रहते हैं, तो तमाम लोगों को राजनीति सबसे ही इरिटेशन हो, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, रहता भी है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, अब जो वर्तमान परिदृश्य या परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो अब जो पहले तमाम सामाजिक बंधुओं को, व्यवसायी वर्ग को, इंटेलेक्चुअल क्लास को जो राजनीति से इरिटेशन होता था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रेम उत्पन्न हुआ है। और ये मैं मान के चलता हूं कि राजनीति से आप सब लोग प्रेम कर रहे हैं, इसलिए इस राजनीतिक मंथन के लिए आप भागीदार बन रहे हैं। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हम राजनीतिक मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो राजनीति से प्रेम हम अपने अंदर पैदा कर लें। जो भी हमने सामाजिक जीवन जिया है, सामाजिक उपलब्धियां अर्जित की है, सामाजिक अपनी पहचान कायम किया है, एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में हम अपने आप को कैसे, किस पटल पे देखना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, इस पे आज बात करना है, इस पे आज कुछ निर्णय लेना है और एक टीम वर्क में हमें आगे बढ़ना है। इस मुंबई की धरती पर ही बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत हम लोगों ने भी किया। वैचारिक रूप से आपसे जुड़ने का भी प्रयास तमाम सजाती साथियों ने किया है। समय समय पर परिवार की तरह मुझे भी ये मुंबई परिवार जैसा ही लग रहा है, घर जैसा ही फील होने लगा है। इतने सारे कार्यक्रम, इतने बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस जो राजनीतिक विजन से कनेक्ट किया गया है आपस में, हम लोग एक इतने दिनों के सामाजिक जीवन का वो देन है कि हम लोग वैचारिक रूप से काफ़ी सारे जो यहाँ पे सम्मानित जन हैं, काफ़ी सारे जो साथी हैं, आपस में वैचारिक रूप से कनेक्ट हो चुके हैं। कुछ बिंदुओं पे हो सकता है हम लोग आपस में जो है एक संशय की स्थिति को
वो कोई भी जब विजन स्टार्ट होता है तो संशय निश्चित तौर पे रहता है शुरुआती दौर में। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस विजन और जिस नेक नियत के साथ इस मुंबई की धरती पे जो सामाजिक जीवन से कनेक्ट करके आज राजनीतिक हम लोग विजन को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो संशय भी आपस में हम इस लेवल पे जुड़ जाएंगे या जो संवाद के माध्यम से हम आपस में इस जुड़ाव को और मजबूत कर लेंगे कि वो संशय भी खत्म हो जाएगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी दिल से निकल रहा है बात वही आए, कोई भी बनावटीपन मेरे शब्दों में ना आने पाए। राजनीतिक जीवन या राजनीति की जब भी बात आती है तो सिर्फ उसमें हमेशा हम लोग का माइंडसेट बना है साम दाम दंड भेद, तमाम तरह के जो है जो भी प्रपंच छल कपट बहुत सारी चीज़ें इस राजनीति में आ जाता है। लेकिन आज एक हम लोग विजन को एक बड़े विजन और नेक नियत के साथ जब यहाँ पे हम बात करने के लिए एक इकट्ठे हुए हैं तो मैं प्रकृति से परमपिता परमेश्वर से यही मैं कोशिश करूँगा और करूँगा कि मेरे अंदर से जो बात निकल रही है कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी ऐसा चीज़ ना निकलने पाए जिससे आप लोगों को कनेक्ट करने में कहीं कोई दुविधा या संशय रहे। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से जो राजनीतिक मंथन पे मैं आ रहा हूँ और एक मुंबई की धरती से जो हम लोगों ने एक विजन को कनेक्ट किया था, एक ऐसे विजन को कि हम लोग एक ऐसी परिकल्पना को साकार रूप दिया जाए जहाँ पे एक सिस्टम काम करे, व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो, सिस्टम महत्वपूर्ण हो। व्यक्ति को मजबूत ना बनाया जाए, सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। एक चेहरा राजनीतिक तौर पे नेता एक कोई बन करके और उसके पीछे भीड़ न चलाया जाए। नेतृत्व करने की क्षमता को विकसित करके लीडरशिप को लाया जाए आगे। जो तमाम सामाजिक बिंदुओं पे तमाम जो हम लोग के अंदर पीड़ा है, जिस भी स्तर के, चाहे वो शोषण हो रहा हो, चाहे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो, वो नेतृत्व हमारी आवाज बन सके। ये परिकल्पना तमाम सम्मानित जनों ने की थी और उस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए एक छोटी सी शुरुआत 3-4 साल पहले हुई थी और वो छोटी सी शुरुआत गोरखपुर की धरती और मुंबई की धरती, ये दोनों जगह से वो परिकल्पना निकली थी और आज धीरे धीरे उस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए गोरखपुर और मुंबई की धरती के अलावा बहुत सारे जनपद के अपने जुझारू साथी उस विचारधारा वैचारिक रूप से कनेक्ट कर। तो जो परिकल्पना हम लोगों ने की थी, उस परिकल्पना के मूल में ये था सिस्टम का निर्माण करना है। सिस्टम कैसा हो वो मैंने आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया। उस तरह के सिस्टम को बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी ये होती है कि हम ऐसा उसका लोकतांत्रिक ढांचा, लीगल एक उसका जो फॉर्मेशन शेप, लीगल शेप ऐसा दें कि वो भरोसा बना पाए। उसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया सर्वहारा विकास पार्टी के रूप में उस परिकल्पना को हम लोग एक साकार रूप दे सके। क्योंकि नाम जो सर्वहारा विकास पार्टी है, सर्वहारा शब्द बहुत सारे सम्मानित जन नाम के हिसाब से उसके अर्थ को समझ सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इस पे कुछ शब्द अपने इस पे डालना चाहूँगा।
सर्वहारा का मतलब ये होता है कि जिसका सब कुछ हक दिया गया हो। एक कम्युनिस्ट वर्ड है ये। श्रमजीवी वर्ग, जो अपने श्रम शक्ति से अर्जित कुछ भी अर्जित करता हो, वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, पूरे देश में एक बड़ी आबादी है हम लोग की, लेकिन इससे सब लोग सहमत होंगे कि उसी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत अपना समुदाय को भी रखा जा सकता है। कारण क्या है कि बहुसंख्यक जो आबादी है अपने समाज की, एक्सेप्शनल 1-2% देखा जाए तो वो एक अपने क्लास को थोड़ा सा चेंज किया है लोगों ने। आज भी उसी श्रम शक्ति से, मतलब श्रम शक्ति तो सभी लोगों का लगता है, लेकिन एक जो श्रमजीवी वर्ग है, जो सिर्फ अपने उससे जो है, तो वो मछुआरा वर्ग, जो मछुआ समुदाय का वर्ग, इस सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। तो एक बात मैंने थोड़ा सा तारतम्य टूट गया था, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस चीज को, जो सर्वहारा वर्ग की परिकल्पना जो हम लोगों ने किया था, सर्वहारा विकास पार्टी के नाम की परिकल्पना जो निकल के आई थी कि हम लोग एक जाति विशेष की राजनीति का ठप्पा न लगाते हुए एक बहुसंख्यक जो वर्ग, ऐसा जो जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकें, वो नाम को निकल के आए। तो लखनऊ में इसके लिए एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, उसमें तमाम यहाँ से भी लोगों का विचार अपने नाम दे सके। तो एक चूंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी थी और उस रजिस्ट्रेशन में जो ये लोकतांत्रिक ढांचा के निर्माण में भी काफ़ी विलम्ब हो रहा था, तो कुछ लोगों की शुरुआती दौर में जब कुछ सिस्टम फॉर्मेशन होता है तो उस लेवल का इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी कोशिश किया गया था इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए, जो नाम आए, तो उसके हिसाब से इसका हम लोगों ने एक शेप तैयार किया और आज के डेट में ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये होगा, मुझे खुशी महसूस हो सकती है कि जो हम लोगों ने परिकल्पना की थी उसी के अनुरूप ही इस पार्टी को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। फिर मुंबई के अलावा भी तमाम जनपदों से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग रखे गए हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि की कोशिश किया गया। लास्ट 70-80 नाम तो आ गए थे, लास्ट में 15-20 नाम के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। मुंबई से भी बहुत सारे नाम आप गौतम जी से और लोग से भी बोला गया था कि नाम दे दीजिए। जब नहीं आ पाया नाम, तो मजबूरी बस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और थे उनसे बोला गया, भाई अब जब अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने घर के ही 1-2 लोगों का एक्स्ट्रा नाम दे दीजिए, जिससे कम से कम भविष्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई बदलाव आए तो डिस्प्यूट ना पैदा होने पाए कि किसी हम लोग जल्दीबाजी में गलत या जो वैचारिक रूप से नहीं जुड़े हैं ऐसे लोगों को जगह दे दिया गया है और उनको फिर हमें बाहर करना पड़ रहा है। तो उससे बेहतर क्या है कि जैसे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम लोग रहे हैं, अभिषेक जी हैं और तमाम साथी ऐसे जुड़े हैं, तो उनका नाम था, तो हमने कहा भाई आप अपनी पत्नी का दे दीजिए कि भविष्य में कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब आएगा तो आपकी पत्नी या जिसको भी आप सहमति से हम लोग कर सके। तो 10-15 नाम ऐसे हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। बाकी
पूरी तरह से कोशिश किया गया कि एक कमेटी बनाई गई थी 25 की, करते हुए जो परिकल्पना थी सरमारा विकास पार्टी को, उसको एक साकार रूप देने का प्रयास किया। और कार्यकारिणी भी उसी के अनुरूप ऐसा किया गया है कि उसमें एक घर परिवार के ब्लड रिलेशन के न तो जो अभी जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई है वो रहे, न तो कार्यकारिणी में एक परिवार और उसका उसमें वर्चस्व हो कि, तो पूरी तरह से ये कोशिश किया गया है कि ये समाज की पार्टी रहे, समाज का उस पर पूरी तरीके से वर्चस्व रहे और समाज सही गलत जो भी लग रहा है वो निर्णयों को बदलने का अधिकार उनके पास रहे। तो ये प्रयास करके हम लोगों ने एक आगे बढ़ाया। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। एजेंडे की जब हम बात करते हैं तो एजेंडे पे हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। पार्टी की विचारधारा निश्चित तौर पे उसके नाम से ही एक तरह से जो संवैधानिक अधिकार का लगातार हनन हो रहा है और उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। आप कितने भी आगे निकल जाइए, व्यवसाय में आगे निकल जाइए, प्रोफेशनल आप बन जाइए, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी आगे निकल जाइए, लेकिन एक सो कॉल्ड क्लास ऐसा है जो आपको चोट पहुंचाने से कभी भी गुरेज नहीं करता है। वो सो कॉल्ड क्लास आज भी आपको यही समझता है कि ये कितना भी आगे निकल जाएं लेकिन रहेंगे हमारे पैरों के तले। और जब जब इस लोकतांत्रिक जो इस देश में व्यवस्था कायम की गई है उसकी स्वीकार्यता वो सो कॉल्ड क्लास आज भी नहीं बनाना चाह रहा। पेपर पे हमें अधिकार मिल गए तो कहीं ना कहीं हम लोग ये महसूस करेंगे कि आज भी बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी जो हमारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जब आप सामाजिक राजनीतिक रूप से चर्चा करेंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण इतनी पावर में रहने के बाद उनका पूरी तरह लागू हो जाता है और आज भी हम आरक्षण की बात करते हैं तो जहां के तहां खड़े हैं और केवल एक राजनीतिक मुद्दा बन करके वो दफन हो चुका है और एक सबको ये विश्वास हो गया है कि ये मुद्दा हल नहीं हो सकता है। इस तरह से अभी एक आप देखेंगे कि मंडल कमीशन का सब लोगों ने नाम सुन रखा है, तो मंडल कमीशन की संस्तुतियां जो आज भी लागू होने के लिए इंतजार हो रहा है। जो मंडल कमीशन जब आया, लागू किया गया, ये पिछड़ों और दलितों के हित के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। लेकिन वही सो कॉल्ड क्लास ऐसा रहा है जो एक बहुत बड़ी थिंक टैंक काम करती है, जो उस चीज को डाइवर्ट किया गया। किस तरह से डाइवर्ट किया गया, आप सब बौद्धिक लोग हैं, मंडल कमंडल आप सब लोगों ने बहुत बड़ा चर्चा सुना होगा
तो तमाम ये एक उदाहरण है। मतलब जब जब हम अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे आने का प्रयास करते हैं, उन अधिकारों को दमन करने के लिए जो शक्तियां हैं वो बहुत मजबूत हैं और आपको डाइवर्ट करती रहती हैं। तो आज भी जो बहुजन विकास की परिकल्पना इस देश में बाबा साहब ने देखा, कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया, बहुजन वर्ग की विचारधारा, बहुजन वर्ग का जो उत्थान के लिए जो आप लोगों ने त्याग तपस्या किया, आज भी बहुत सारे हैंड्स की जरूरत है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और वो एक गरिमामयी जीवन जीने और उसको अधिकार हासिल करने के लिए आज भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो अभी भी हम लोग उतने मजबूत नहीं है। तो बहुजन मूवमेंट के लिए ये कोई आज के समय में कह दे कि एक कोई बहुजन मूवमेंट बड़ा खड़ा हो जाएगा, तो आज के समय में संभव नहीं है। स्वीकार्यता हर सामाजिक नेता, जो सामाजिक नेता तो आप नहीं कह सकते, इतने सामाजिक ठेकेदार पैदा हो चुके हैं कि स्वीकार्यता किसी एक समाज के नेता की कभी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बहुजन मूवमेंट को टुकड़ों टुकड़ों में हमें बड़ा करने की जरूरत है, तभी वास्तव में बाबा साहब के सपने को हम साकार रूप दे सकते हैं। और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए सर्वहारा विकास पार्टी का एक विजन है। बाबा साहब के विचारों को, इस बहुजन मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन शुरुआत चूंकि हर व्यक्ति अपने घर से करता है, और इस सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत हमारा मछुआरा समुदाय भी है, तो हम अपनी शुरुआत कहां से करने आ रहे हैं? अपने घर से करने आ रहे हैं। हम जो विजन जो सर्वहारा विकास पार्टी का है वो व्यापक है, बहुजन उत्थान का विजन है। लेकिन उस बहुजन उत्थान की जो शुरुआत है वो हम अपने घर परिवार से हम करने जा रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे अनसुलझे मछुआरा समुदाय के मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपने आप को दृढ़ संकल्पित करेंगे। उनके बेहतर जीवन को, गरिमामयी जीवन को जीने के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्टी का एजेंडा है। समय समय पर हम लोग अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत बनाते जाएंगे। संख्या बल बताने की जरूरत नहीं है कितनी बड़ी ताकत के रूप में, बस उस ताकत की पहचान हम कराने में कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व जो विफल हो रहा है उसके ऊपर भी हमें एक मजबूत सिस्टम से काम करना है। तो जो भी लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। आज के डेट में आपका नेतृत्व यही समझता है कि अच्छा या बुरा कुछ भी करेंगे हम, ये समाज जाएगा कहाँ। और समाज के बीच में भी हम लोग जाते हैं, आप लोग भी जाएंगे, जाते होंगे, तो समाज गाली दे करके भी गलत नेतृत्व को इसलिए स्वीकार करता है कि कहाँ जाएगा, अच्छा बुरा अपना भाई है, गाली दे के भी उसी को मजबूत बनाता है। तो ये भावना है, सामाजिक भावना बहुत प्रबल हो चुकी है समाज के लोगों के अंतर्गत। हमें एक सिस्टम, यदि ऐसा सिस्टम हम देने में समाज को कामयाब होते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में इस देश की राजनीतिक पटल पे हम अपने आप को देख सकते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि हम कर सकते हैं। हमको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है कि हम कर सकते हैं, और हमारे अंदर ताकत भी है और हमारे अंदर दृढ़ संकल्प लेने की क्षमता भी है। सब कुछ है, सिर्फ एक हमें प्रोग्राम, एक हमें टीम, एक हमें विजन को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। वो हम करने में लगातार फेल हो रहे हैं। हमारा ऊर्जा जा रहा है, हमारा संसाधन जा रहा है, और हम लोग उस ऊर्जा को कनेक्ट कर लें तो पूर्ण विश्वास मेरा है कि जो टीस हम सभी के अंदर है, या जो हम सभी लोगों की परिकल्पना है, अपनी ताकत को हम जानते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, उसको साकार रूप दे सकते हैं।
पीछे कुछ तमाम और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई तमाम प्रबुद्ध जनों में, और हर एक समाज को जो सही मायने में बदलने और दिशा देने का काम जो प्रबुद्ध जन किसी भी समाज के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। लेकिन बड़ा दुख भी होता है और ये समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है, कह लीजिए। मैक्सिमम जो समाज के प्रबुद्ध जनों के अंदर मन से पीड़ा तो है, लेकिन आज भी हम लोग यदि समीक्षा करें तो मुश्किल से 5 से 10% पीड़ा है हमारे अंदर, भावना है हमारे अंदर। लेकिन यदि व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्वहन की बात की जाए और लोग समीक्षा करें तो आज भी वो कोस रहे हैं, और उस सामाजिक जो परिवर्तन के लिए जो वो भागीदार बन सकते हैं, निश्चित तौर पे अपनी भागीदारियों से वो बच रहे हैं, या तो भाग रहे हैं, या तो उनके अंदर नीरसता आ गई है कि यार क्या होगा, हम बढ़ रहे हैं आगे ना। सामाजिक दायित्व का बोध कहीं ना कहीं हमारे अंदर से, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, निश्चित तौर पे हमारे अंदर वो पीड़ा नहीं, हमारे अंदर वो भावना नहीं होगी। हम लोग के अंदर वो पीड़ा है, वो भावना है, सामाजिक दायित्व का बोध है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हैं, समय देते हैं, और तमाम ये सामाजिक चेहरे हर जगह दिखते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं, संसाधन देते हैं। लेकिन समाज में बहुत अभी भी काफ़ी बड़ा तबका जो है 95%, हम शायद हो सकता है हम उस 5% में आ रहे हैं, तो अभी 95% लोगों को हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने एक प्रयास किया तमाम सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से, और वो एक जुड़ाव, वैचारिक जुड़ाव में हम नहीं बदल पा रहे। आज भी समाज के अंदर इतनी जबरदस्त भावना है कि वो शासन सत्ता पलट देने का मादा रख रही है, उस सामाजिक भावना को हम लोग दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दिशा देने का काम यही प्रबुद्ध वर्ग करेगा, और यदि आप लोग दिशा देने का काम नहीं कर पाएंगे तो गलत नेतृत्व के अंदर वो अहंकार पैदा होगा, वो अपनी जागीर समझेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे अपने स्वार्थ में, अपने हितों में इस्तेमाल करेंगे, और आप सिर्फ गालियां दे सकते हैं, हम गालियां दे सकते हैं, कोस सकते हैं, हम लोग कोई बड़ी लाइन नहीं खींच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि हम प्रबुद्ध वर्ग, जो 95% प्रबुद्ध वर्ग अभी कनेक्ट नहीं कर पाया है, सिर्फ 15% और हम लोग कनेक्ट कर लें तो 20% ये प्रबुद्ध वर्ग पूरे इस देश की राजनीति में एक भूचाल ला सकता है। यूपी बिहार तो गढ़ माना ही जाता है, एमपी भी है, और ये 3 स्टेट पूरे राष्ट्रीय राजनीति का निर्णय करती हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, विजन, ऑफिस बेयरर में थोड़ा सा मैं डालूं, थोड़ा सा कनेक्ट। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैंने बता ही दिया आप लोगों के सामने। जब भी वो पार्टी का बाइलाज, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी एकदम पूरे सोशल मीडिया पे भी डाला गया, हर जगह, यहाँ भी भेजा गया था मुंबई। कोई पर्दे के पीछे का छुपा एजेंडा न है, न उसमें है, हर कोई चेक कर सकता है, देख सकता है क्या है, कौन है, पूरी तरीके से क्लियर हुआ। क्योंकि ऑफिस बेयरर में सबसे जो प्रमुख नाम आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा, वो भी शुरुआती राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि आपका कुछ गलत दिशा या गलत नीतियों वाला निकल गया तो पार्टी बनने के पहले ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा मंथन हुआ, और हमें लगता है कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय लेने में ही 1 साल लगा दिए। तमाम बिंदुओं पे, तमाम नामों पे चर्चा चला,
फिर एक नाम निकल के आया कि भाई अभी कोई हमें ऐसा चेहरा चाहिए, हम लोग राजनीतिक चेहरों पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा गैर राजनीतिक चेहरा लाइए और 3 साल तक वो बस ऐसा रहे जिसके ऊपर समाज भरोसा कर सके, जिसका कुछ प्रोफाइल हो, जिसका कुछ पर्सनल अचीवमेंट हो। तो उसमें वही चेहरा निकल के आया एमडी कर्णधार जी का, जो सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर रहे, गोरखपुर पूर्वांचल में लंबा कार्यकाल उनका रहा और सामाजिक जीवन तो बहुत, भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी कुछ जब नहीं ऐसे साफ सुथरे नाम निकल करके या जिनके ऊपर समाज भरोसा कर सके, सब लोग भरोसा कर सके निकल के आया, तो विकल्प के तौर पे ये हुआ कि एमडी कर्णधार साहब को पहले कार्यकाल के लिए आम सहमति सबके बीच में बनी कि नहीं, एक तो कुछ इस तरह की उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, उनके बेटे, उनका भी प्रोफाइल देखा गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने वाली प्रोसेस चले। तो पता चल रहा है कि एक बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में है, एक मतलब कहीं भी उनका इस तरह से राजनीतिक वो नहीं था। और उस बाइलाज में भी हम लोगों ने इस तरह से डाला कि हमारा जो भी पद हो, एक जिम्मेदारी बतौर हो, रोटेशन वाइज चले। तो उस पर किया गया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष में अपने बीच में बहुत जुझारू साथी और कनेक्ट रहे हैं, यहाँ भी मुंबई में भी बहुत बार आए। एक इंटरप्रेन्योर हैं, आईटी कंपनी के वो रहे हैं, एमडी हैं, ब्रिजेश कश्यप जी। तो उनके ये हुआ कि भाई उनको ये जिम्मेदारी के लिए किया जा सकता है। तो ऑफिस बेयरर में वो है, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ आप सब लोगों के सहमति से, महत्वपूर्ण पद वो भी है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपने उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर सकूं। और जब भी कभी ऐसा एक कार्यकारिणी निर्णय लेगी किसी नए जिम्मेदारी के लिए या किसी और जिम्मेदारी के लिए, तो उसके लिए हम सब लोग तैयार हमेशा रहेंगे। तो ऑफिस बेयरर में ये है। बाकी प्रदेश कार्यकारिणी में जो हम लोगों ने कमेटी बनाई गई थी शुरुआती दौर में, एक बड़े सोशल मूवमेंट से लोगों को कनेक्ट किया गया था, एकलव्य वेलफेयर से तमाम बड़े सामाजिक कार्य किए गए हैं, बहुत सारे एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस और एम्प्लॉयमेंट, इन सब सेक्टर में जो शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, ये 2-3 प्रमुख बिंदुओं पे एक सामाजिक मिशन लंबा चला, तमाम बहुत सारे साथी लोग कनेक्ट रहे। तो उससे हम लोगों ने जो एक मोमेंटम दिया था, तो कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके जो प्रदेश कार्यकारिणी में जिम्मेदारी दिया तमाम लोगों के सहमति से। तो लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो ये लगा कि अभी प्रदेश कार्यकारिणी को हम लोग कुछ ऐसे जिम्मेदारी दे दिए गए थे जो प्योर पॉलिटिकल लोग थे और बहुत एम्बिशियस थे, तो वो कार्यकारिणी को इमीडिएट एक्शन से भंग कर दिया गया है। और उस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के लिए अब एक आप सब लोगों से सहमति से एक और तमाम जो कार्यकारिणी में ये चर्चा किया गया है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन यथाशीघ्र 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर हम लोग कर दिया जाए। कुछ नाम आए हुए हैं, वो नाम सब लोगों के बीच में हम शेयर भी कर देंगे और लोगों भी इस पे चर्चा हो रही है कि प्रदेश कार्यकारिणी के लिए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और जो भी प्रमुख प्रदेश संगठन मंत्री, जितने भी प्रमुख पद हैं, वो अगले 15 दिन में हम लोग गठन कर लें और सारे नामों पे पूर्ण रूप से सबकी सहमति से ही होगा। तो प्रदेश जो स्टेट बेयरर हैं, स्टेट बेयरर अभी अगले कुछ दिनों में हम लोग कर देंगे। विजन से हमने आपको कनेक्ट कर ही दिया गया है। विजन सीधा सा है कि इस देश की राजनीतिक पटल पर सर्वहारा विकास पार्टी को हम लोग बड़े रूप में, बड़े आयाम में ले जाना है। प्रदेश की राजनीति में हम लोग अपना मुखिया दे सकते हैं, इतनी क्षमता है, इतना कहीं ना कहीं हर तरह का समाज के अंदर सामर्थ्य है कि इस प्रदेश का मुखिया हम लोग दे सकते हैं। प्लान ऑफ एक्सपेंशन जो प्रबुद्ध जन सुझाव देंगे
अभी जो छोटा मोटा जो प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम लोग को राजनीतिक पहचान के लिए राजनीतिक व्यक्तियों को मैदान में उतारना पड़ेगा। उसकी शुरुआत कर दी गई है। जैसे ही पार्टी रजिस्टर्ड हुई, जो भी पहला अवसर आया चुनाव का, उसमें अपने पार्टी के कार्यालय प्रभारी को, जिनके पृष्ठभूमि भी इसी श्रमजीवी वर्ग से अंतर्गत से आती है, उनके फादर एक तरह से किसान हैं, बलवीर कश्यप, आप सब काफ़ी लोग जुड़े भी होंगे। तो बलवीर कश्यप को लखीमपुर जो तुरंत हमें चुनाव लड़ने का, चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिला, उस अवसर को भी हम लोग बिना तैयारी के ही ये कोशिश किया गया कि एक कम से कम पार्टी का एक पहचान दिख सके वहाँ। तो गोला उपचुनाव में अभी पीछे 1.5-2 महीने हुए, तो वहाँ पे बलवीर कश्यप को वहाँ पे हम लोग प्रत्याशी बनाया गया, और एक अपने जमीनी कार्यकर्ता को, कोई भी बड़ा उसमें ये नहीं रहा कि कोई इन्फ्लुएंस में किसी को हम लोग वहाँ चुनाव लड़ा दिया गया। तो ये मैसेज भी दिया गया कि नहीं, हम लोग नेतृत्व को निकालने का जो एक विजन लेके चल रहे हैं, उसको जो है हम लोग कुछ उससे डाइवर्ट हो। तो वहाँ लड़ाया गया, 2000 वोट के आसपास मिला, 2000 परिवारों से जुड़ा गया, और लखीमपुर में चुनाव लड़ने का ये नतीजा हुआ कि वहाँ पे एक हमारा नेता, लीडर हमारा वहाँ निकल गया। आज वो लीडर प्रदेश में कहीं भी सामाजिक मुद्दों को, कई सारे अभी मुद्दे आए हैं सामाजिक स्तर पे, सक्रिय है टीम, और वहाँ सदस्यता अभियान भी बहुत तेजी से बढ़ा है। वहाँ लगभग कुछ नहीं है, लखीमपुर जिले में 5000 की सदस्यता लगभग हम लोग पूरी कर लिए हैं। लखीमपुर जनपद में कार्यालय अपना हो गया है, लखीमपुर जनपद की कार्यकारिणी अपनी पूरी गठित कर दी गई है। इसी तरीके से अभी कानपुर में प्रोग्राम हुआ है, कानपुर में भी जिला कार्यकारिणी गठित कर दी गई है, और 5 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ होने जा रहा है, प्रदेश स्तर का एक बड़ा आयोजन। इसी विजन को कनेक्ट कर रही है वहाँ की टीम। पीछे अभी हम लोगों ने आजमगढ़ में प्रोग्राम किया, तमाम जनपदों में किया है, गोरखपुर में अभी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तमाम प्रबुद्ध जन उसमें कनेक्ट हुए हैं, और ये निर्णय लिया गया कि वहाँ पे जो आगामी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में हम लोग बहुत सक्रिय भागीदारी हम लोग निभाएंगे, सर्वहारा विकास पार्टी निभाएगी। उसमें मेयर का चुनाव भी लड़ाने का प्रस्तावित है। मेयर के चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा हो रही है। तो 2-3 नाम जो निकल के आए हैं, उसमें एक स्वर्गीय जमुना निषाद जी की बेटी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं, और मनीषा, तो उनका नाम निकल के आया है। आप सब लोग की सहमति बनेगी तो निकाय चुनाव में भी हम लोग एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कई वार्डों में भी हम लोग चयन की प्रक्रिया में हैं। आजमगढ़ में चेयरमैन के कुछ प्रत्याशियों का चयन किया गया है, संत कबीर नगर में किया गया। तो ये अभी प्लान ऑफ एक्सपेंशन का मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक फ्लो दे सके, और अभी चूंकि जिम्मेदारियों का लोड कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जो एक्सपेंशन है वो जो विजन है उसके अनुरूप नहीं कर पा रहे। तो निश्चित तौर पे यदि टीम मजबूत होगी तो ये प्लान ऑफ एक्सपेंशन भी वो बड़ा होगा। जो विजन है, बड़ा विजन है, इस प्रदेश का मुखिया हमें देना है, तो उस विजन को पूरा कर
रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई भी मिशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जितनी क्षमता है, जहाँ क्षमता है, यथासंभव हम लोग अपने आप को कनेक्ट करें, थोड़ा ही दें, नेक नियत से दें, ईमानदारी से दें, थोड़ा ही दें, जितना थोड़ा थोड़ा योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। जितना कुछ भी बोलने का मैंने प्रयास किया, दिल से जो निकला वही बोलने का प्रयास किया है, और एक विजन लेके चला जा रहा है। जी जी। कितना साकार रूप दे सकते हैं नहीं पता, लेकिन संकल्प देखा गया तो इस चीज को लेके जिस तरह से वार्म सेफ कैडर चला था और बड़ी तेजी से 1982 के आसपास कुछ चला था, 82 के बाद 1990 में के आसपास में कुछ हो चलन में आया और सत्ता की कुछ भागीदारियों को अचीव भी किया, तो उसी बेसिस पे हमें एक ऐसे सिस्टम को जनरेट करने की जरूरत है। अभी तो इसका कैडर मुझे मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वार्म सेफी कैडर बसपा से कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहा है, इसलिए बसपा पार्टी अपनी पूरी तरह से पतन की कगार पे चली जा रही है। इसलिए जो 1585 का नारा है उसको एक बार इस पार्टी के माध्यम से वापस उठाने की जरूरत है। और अगर इस पार्टी में हम इस 1585 के सिस्टम को पूरी तरह से ताकत से उठाते हैं तो इस चीज को लेके जहां हमारा वामसेफी कैडर, जहां जैसे कुछ दलितों का जो 12-13% की आबादी है, वो एक अपना उनके पास एक जनाधार रहता था कि भाई हमारा वोट भले ही, एक पुराना कहावत था उनका कि हमारा वोट भले ही घूर में जाएगा लेकिन हम वहाँ अपने वोट को अपनी पार्टी को ही देंगे। इसी तरह से हमें इस संगठन, इस पार्टी का एक सिंबॉलिक इवेंट बनाना, ये अपनी एक तैयारी रखनी होगी कि हम इस सिंबल पे ही अपने आप को समर्पित करेंगे, चाहे इस पार्टी का कैंडिडेट जीते या हारे। ये हमारे उस विजन के माध्यम, ये एजेंडे के माध्यम से होना चाहिए जो हमारा ये अपना 1585 का उद्देश्य होगा। दूसरी चीज़ एक है कि हमें अभी हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, क्योंकि अगर उसको हमें एक इवेंट की तरह, फेस्टिवल की तरह उस चीज़ को मनाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग निशा जयंती मनाते हैं साल में 5 अप्रैल को, एक बहुत बड़े बड़े हॉलों में, बहुत जगहों पे बहुत सारा एक ही दिन एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और बहुत सारे लोग बट के रह जाते हैं। तो ये हमको पता नहीं चल पाता है कि इस संगठन के विचारधाराओं के माध्यम से हम वहाँ क्या बात रखें। इस चीज़ को लेके हमें इस सर्वहारा विकास पार्टी के माध्यम से इस इवेंट को, जैसे 5 अप्रैल हो गया, ज्योतिबा अपना अम्बेडकर जयंती हो गई, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन लोगों का जो त्यौहार हो, जन्मदिन हो गया, मृत्यु दिन हो गई, हमारा फूलन देवी जी की शहादत दिवस हो गई। तमाम प्रकार के इस तरह से जो हमारे ओबीसी से लेकर दलित तक के जितने भी महापुरुष हैं, इस सर्वहारा पार्टी के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक फेस्टिवल की तरह बड़े ग्राउंड में इसको एक एग्जीबिशन की तरह मनाया जाए, ताकि जो लोगों का रुझान है, जैसे आज हम निषाद जयंती मना लेते हैं या फूलन देवी शहादत दिवस मना लेते हैं, वो एक सामुदायिक कैटेगरी में हम आकर रह जाते हैं। लेकिन अगर इस इवेंट को हम सभी दलितों के माध्यम, दलित के, ओबीसी के या अल्प पिछड़ों के सभी महान पुरुषों को हम अगर सिंबॉलिक एक सिस्टम में बना के उनको लाके वहाँ अगर कैटेगराइज कर देते हैं, तो हमारे साथ में जो भले 15% 12% जो यादव वर्ग की आबादी है वो हमारे साथ में ना आवे, क्योंकि अभी वो अपने आप को राजनीतिक स्तर पर मजबूत समझती है, वो सपा में जाए, बसपा में जाए, उनका खुद का एजेंडा है, खुद की पार्टी है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेके हमें सामुदायिक बेसिस पे बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं कहता हूँ कि वो ये केवल हमारे ही समुदाय के माध्यम से ही हो, ये जितने भी समुदाय के महान पुरुष हुए हैं जिस स्वजातीय से, उन स्वजातियों के माध्यम से हम उस ऑर्गेनाइज को, उस सिस्टम, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करावें। और हमारे ही इस सर्वहारा विकास पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव या जो उस तरह के नेता हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करें।
इससे दो फायदा होगा। एक तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, दूसरी चीज होगी कि जो लोगों के अंदर एक सोच है कि हम लीडर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ये जब हम वहाँ जाएंगे हमारा जो टीम रहेगी उसमें से एक लीडरशिप जनरेट होने का चांसेस रहेगा। और दूसरी चीज़ कैसा है कि जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो उसमें लोगों को मंच पे आने का चांस मिलता है, लोग अपनी बातों को रखते हैं। तो इस तरह से हम कैडर और इवेंट के माध्यम से, मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इवेंट कैडर और इवेंट के माध्यम से हम इस सिस्टम से नेता पैदा कर सकते हैं और उस नेता को हम चयनित करके, जिस तरह से सुशानी ने बोला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ये मेरी 2 साल पहले आपसे बात हुई थी जब इसके पहले का कार्यक्रम हुआ था, तो मैं ये प्रस्ताव रखा था क्योंकि जब ग्लोबल वेलफेयर सोसाइटी बनी थी तो उस समय हम ही 3-4 लोग बैठ के उस चीज़ की प्लान किए थे और मैं स्पष्ट बोला था कि जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी वही सिस्टम मजबूत होगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कोई भी बड़ी पार्टी वो स्टेट लेवल से उठ के कहीं नेशनल लेवल पे नहीं जा सकती है। इसलिए इन्होंने इस चीज़ के ऊपर मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरी बात को कहीं न कहीं एक सुझाव के रूप में रखा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इन्होंने पार्टी में सभी लोगों को, मेरे पास भी फ़ोन आया था लेकिन उस समय अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं गोरखपुर नहीं पहुंच पाया था, तो आपने रखा और इस चीज़ को हमें इसी बेसिस पे काम करके डेवलप करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रूप में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। कोई परिवार को श्रेष्ठता के श्रेणी पर लेकर के गया है, कोई अपनी कंपनियों को लेकर के गया है, कोई अपने संगठन को लेकर के गया है। आज एक बड़ी संगठन के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महर्षि वेद व्यास मेडिकल चैरिटेबल और ट्रस्ट, निषाद विकास संघ, बहुत सारे पूर्वोधों ने इसमें राष्ट्रीय भारतीय निषाद संघ, तो इस सभी जो संगठन हमारे महानुभावों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया, वो क्यों बनाया, उसका मूल उद्देश्य क्या था कि पहला हम संगठित हो जाएं। हमारे और जो पैटर्न उन्होंने दिया, जो पैमाना उन्होंने दिया और जो उन्होंने भाईचारा के भाव दिया, हकीकत में हम उसमें सफल हुए। उनके मार्गों पर चल रहे हैं। हम लोग नालायक बच्चे नहीं हैं। आज सारे भाई, कोई गोरखपुर से है, कोई गाजीपुर से है, कोई बनारस से है, कोई कहीं से, हम सारे भाइयों ने अगर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो है मतलब हम अपने पूर्वजों के मतलब पदचिन्ह पे आगे बढ़ बैठे हैं। राजनीतिक पार्टी के समानुपाती या एक राजनीतिक पार्टी के पैटर्न पे हम काम करने के अग्रसर अभी यहाँ सभी लोग हम इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें कैडर की सारी पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ ली है ऑलमोस्ट, तभी हम संगठित हैं। अगर कैडराइज नहीं होते तो हम यहाँ पे संगठित नहीं होते। हमारे सामने सफलता के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने संगठन बनाया, छोटा बनाया, फिर बड़ा हुआ, सब ये सारी चीज़ें हुई। फिर हमारे ही पूर्वजों के माध्यम से पार्टियां बनी, बिहार में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी। उसी में एक कड़ी में ये है। अब क्या है कि मैं अभी इस पार्टी को एक ऑप्शनल अवधारणा के रूप में लेकर के चल रहा हूँ। मेरा पर्सनल ये व्यू है, आप लोग क्या सोचते हैं और जो इसको लेकर के चल रहे हैं। और ऑप्शन कभी बहुत बड़ा एक तरह से मील का पत्थर साबित होता है। हो सकता है ऑप्शन ही मंजिल बन जाता है। हमारे समाज में अगर कोई इस तरह की बातें नहीं थी, बड़े बड़े नेता हुए, जमुना निषाद, फूलन देवी, बाबू मनोहर लाल और कश्यप जी, बहुत सारे, बिशंबर निषाद से लेकर बहुत सारे लोग हुए। आफ्टर देन एक ऐसी सोच समाज में आई कि नहीं, सभी लोग, बहुजन समाज पार्टी, सपा, बसपा, आरजेडी, जदयू, भाजपा, ये सभी लोगों के बाद हमारा भी कुछ हो, एक योगदान रहना चाहिए। आयुष योगदान उसको करने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया।
ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक व्यक्ति के माध्यम से सब सारी चीजें हुई। हमारी मत भिन्नता है, मन भिन्नता नहीं है, या मन से हम बिछके हुए लोग हैं। अब है क्या कि सब कुछ मिला जुला करके हम सोच रहे हैं कि सर्वहारा विकास पार्टी को ऑप्शन से मंजिल तक ले जाना, और ये संभव है। संभव कैसे है? 1 साल का समय हो गया 2022 का चुनाव हुए 2022 के चुनाव के पहले तक हम एक अवधारणा बना करके चल रहे थे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा है जो हमारे समाज का है, हम सभी लोगों का है, और उसको हम सभी लोगों ने मिलकर के एक सफलता के अर्थ तक लेकर के गया, और उसको एक तरफ से शाब्दिक आर्थिक हर एक चरण पे ले आकर के उसको बना करके चीजें बहुत अच्छा हुआ। अभी तक जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब है क्या कि सबके मन में कुलबुलाहट है। सहभागिता मिला तो हमको क्यों नहीं मिला, मतलब हमारे समाज को क्यों नहीं मिला, हमको मतलब हमारे समाज को क्यों नहीं मिला। हमारे समाज के कुछ मुद्दे थे जो टेबल पे आकर के फिर मैंने खींच लिया, चाहे जिन्होंने देना था उन्होंने खींच लिया, जिन्होंने लेना था, क्योंकि ये एक बात वहां पे आकर के रुक गई कि भाई अगर मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो बड़ी मंजिल तक जाने में आसानी नहीं होगी, मुद्दा रहेगा तो उसमें सबको अजुरा करके लेकर के चला जाएगा। ये एक उसमें चूंकि मैं भी हो सकता हूं और हमारे साथ के सभी लोग हो सकते हैं, सब सारी चीजें। अब है क्या कि उस मुद्दे के आधार पे मैंने पहले ही बोला कि हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग प्रतिनिधित्व के काबिल हैं। अब बन रहा है 2024 चुनाव आने वाला है, उसके पहले एक प्रैक्टिकल होने वाला है नगर निकाय चुनाव का, जिसमें लगभग 7200 प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। 7200 प्रतिनिधियों में अगर हम अपने समाज के माध्यम से अगर देखें तो 16 से 18% की बात हम करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हमको उसमें से 16% में से 1/3 आता तो 4% 3% आता, तभी 200-300 प्रतिनिधियों को हम लोग चुन ले जाएंगे। लेकिन वो कौन करेगा? वो काम करने के लिए आप जैसे प्रतिनिधित्व करने वाले काबिल लोगों की जरूरत पड़ेगी, और एक के साथ में मतलब एक तीर से 2 निशाना हम साधने के प्लान पे हम चल रहे हैं, जिसमें मंजिल हमारा सर्वहारा विकास पार्टी है। मैंने इनसे बात भी कर लिया है कि इस बार हमको सभी लोगों को फ्री छोड़ना है। अब आते हैं वो फ्री छोड़ने वाले मुद्दे पे। अब आपको मैं समझाता हूं। मैं सपा बसपा भाजपा तीनों के प्रमुखों से बात करता हूं, किया हूं 1 साल के अंदर में। बेदिन जब ये वाला चुनाव हो रहा था यहाँ का अपना लखीमपुर का, उसी बीच में मेरा बसपा के तरफ ही वो गया कि कुछ बातचीत किया गया, तो उनको क्या है, वो अति पिछड़ा समाज के लिए भाजपा भी मर रही है, सपा भी मर रही है, बसपा भी तीनों के लिए अति पिछड़ा समाज बहुत बहुमूल्य है 2024 के लिए। अब अति पिछड़ा में सबसे बड़ा चंक जो है, सबसे बड़ा प्रतिभाग जो है, सबसे बड़ा जो भाग है, जो हिस्सा है, वो हमारा निषादवंशी मछुआ नाभिक कश्यप समाज का है। पैटर्न बन रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवीण निषाद, रमेश बिंद, धर्मेंद्र कश्यप, साध्वी निरंजन ज्योति और राज्यसभा एक माननीय बाबूराम निषाद जी, 5 लोग हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत कोशिश किया, ये जानने का प्रयास किया। देखिए, मैं फ्यूचर की बात है, अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं या जानेंगे नहीं तो हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझ के जाइएगा कि हमें फ्यूचर में करने के लिए यही करना पड़ेगा तो हम सक्सेस हैं। अब वो 5 लोगों में से 4 लोगों का टिकट कहीं से कटते हुए दिख नहीं रहा है, ये बात समझिएगा। डॉक्टर संजय निषाद मैक्सिमम 2 सीटों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पूरी राजनीति को समझ लीजिए आप लोग, और उत्तर प्रदेश में आप अपने छोटे भाई को भेज दीजिए,
किसी को भेज दीजिए, महेंद्र निषाद, शिव साहनी, बाकी का पूरा उत्तर प्रदेश का समाज उसको लोकसभा तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भेजना आप ही लोग संपन्न हो। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मतलब रहने वाले तो हम सब गोरखपुर और बनारस और गाजीपुर और चंदौली के ही हैं ना, तो हमको कोई भेद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भाई, अब डॉक्टर संजय निषाद के हिस्से की अगर 2 सीट आती है, भारतीय जनता पार्टी 4 लोगों को टिकट नहीं देती है, 4 लोगों के बाद भी अगर ऑप्शन कोई ढूंढती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई नया प्रतिनिधित्व वहां जाए। हमारे आपके बीच के जो चाहे आपने 2 रुपया चंदा दिया हो, चाहे 2 घंटे का टाइम दिया हो, चाहे समय दिए हैं, लेकिन उसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारा भाई कोई ऐसा हो जो सामाजिक, सोशल और सारी चीज़ों को लेकर के चलता हो। अगर आप मुंबई के भाई लोग 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया खर्च करके पूरे समाज को बुला करके चावल भात खिला रहे हैं, अब बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर ये क्षमता तो है कि ये प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। भाई प्रमोट आप कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, अब शिक्षा में अगर प्रमोट कर रहे हो, नौकरी लिए प्रमोट कर रहे हो, तो जहां से नौकरी मिलती है यानी सत्ता में जाने की इच्छुक नहीं है, हम सभी लोग हैं और सभी लोगों को रखना भी पड़ेगा, रखना भी चाहिए। अब हम जब वहां पे आ रहे हैं तो 4 + 2 6 सीट की संभावना उधर बन रही है। समाजवादी पार्टी मिनिमम 6 सीटों के हेरफेर में चल रही है, मिनिमम 6 सीटों के हेरफेर में वो भी चल रही है। 2 कश्यप इस बार देगी पश्चिम में देगी, 2 कश्यप देगी, 4 इधर देगी, और ये उसका भी ये पैटर्न 6 दूना 12। बहुजन समाज पार्टी कितना भी खींच खाच करके लेके जाएगी तो 3 से 4 सीटों तक जाएगी। बात समझिएगा, मतलब 12 4 16 सीट। भाई एक डॉक्टर संजय निषाद के माध्यम से, डॉक्टर संजय निषाद क्या बुरे हैं क्या नहीं है, डॉक्टर संजय निषाद हमारे लिए एक मिशन है, ये समझ लीजिए। उनके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी को डरवाएंगे, अच्छा हम सभी लोग मिलकर के उनके साथ चलें, चाहे कैसे भी करके। जब सारी चीजों का जब एक अवधारणा पैदा हो जाएगा तो स्वतः ही पार्टियां हमको बुला करके, हमारे बहुलता को बुला करके हमको टिकट देंगी। इस आधार पर अगर हम सर्वहारा विकास पार्टी को लेकर के लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये लॉन्चिंग का प्रोसीजर यही है कि बहुतायत लोगों को विश्वास नहीं है कि डॉक्टर संजय निषाद जी को मिलेगा, तो मतलब समाज के लोगों को देंगे। नहीं बहुतायत लोगों ने 100% लोगों को। जब ये बात है तो तब जब ये बात है, बातें थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं आपकी। आप जो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये पार्टियां टिकट देंगी, तो उन पार्टियों पे टिकट देने में पार्टियां समाज के लोगों को टिकट देंगी, ठीक, तो उसमें सर्वहारा विकास पार्टी कहाँ आ रही है और आपका रोल क्या आ रहा है? तो पार्टियां हर साल देती हैं, नया तो कुछ होना नहीं है। अब आज भाई हर साल अब इस बात टिकट दे रही ये है। बात को सिंबॉलिक, ये बात को समझिएगा, स्वतः समझिएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति, बात समझिए, बहुजन नेचर का व्यक्ति, निषादवंशी सोच का प्रशिक्षित आदमी, देखिए अभी हमारा पैटर्न ये नहीं है कि हम, अगर सभी लोगों का इच्छा होगा, सभी लोग मजबूती से खड़ा होंगे, तो हम गठबंधन करेंगे किसी पार्टी से। कि ये भी अभी से हार तो मानेंगे नहीं ना कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो परिस्थितियों के हिसाब से जो सबका निर्णय होगा, भाई आप देखिए, आप परिस्थितियों पर मत जाइए, परिस्थितियां पैदा करिए। अगर आप किसी सिंबल को और किसी स्थिति को पैदा नहीं करोगे तो कोई आपके दरवाजे पर आकर के नहीं बोलेगा आ जाओ हमारे साथ। वो चीजें पैदा करना पड़ेगा। तो परिस्थितियां पैदा करने के लिए तो ही रास्ता है। संभावनाएं, सारी चीजें आ रही हैं। जब सारी चीजों की संभावनाएं आ रही हैं तो उस आधार पर हमको काम तो करने की जरूरत है ना। अब रही बात, भाई डराना नहीं भाई। जब हम लोग तो कान बहरे और ये सब चीजें स्थिति को देख नहीं रहे हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी 6 लोगों को 8 लोगों को टिकट देती है, बहुजन समाज पार्टी 8 लोगों को टिकट देती है, चाहिए करती है, तो उसमें हिस्सेदारी लेने में क्यों पीछे रहेंगे भाई? क्यों पीछे रहेंगे बताइए ना।
अगर पीछे रहना है, अगर हमको ये लगना है और ये लगता है कि भाई हमको पार्टी बना करके अभी 12 साल मेहनत करना है, आफ्टर देन हम प्रतिनिधित्व देंगे, तो वो भी करने के लिए वो जैसे आप लोग डिसीजन कर ले। मैं तो भाई 1 ईयर्स के लिए 1.5 साल के लिए मैं काम कर रहा हूँ और काम करूँगा। महेंद्र जी, एक सवाल आता है, मैं जानना ही चाहता हूँ कि इस विजन पे बैठे हैं सर्वहारा विकास पार्टी के लिए, आपकी सोच क्या बता रही है? आप इन या आउट, कहाँ से आप इसे मदद करना चाहते हैं, किस रूप में मदद करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही। इस सर्वहारा विकास पार्टी को मैं ऑप्शन मान करके अभी चल रहा हूँ। ऑप्शन मैंने पहले ही बोला, मैं ऑप्शन ये मान करके चल रहा हूँ। ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि सपा, बसपा, भाजपा, निषाद पार्टी, ठीक है, ये चारों का ऑप्शन मान करके हम चल रहे हैं कि सर्वहारा विकास पार्टी को हम सभी लोग सामूहिक रूप से अगर इसके लिए काम करना शुरू कर देंगे तो ये ऑप्शन बन जाएगी, ये जान लीजिएगा। हम काम ही नहीं करेंगे तो कैसे ऑप्शन बनेगा? अगर हमारे पास इतनी, हम अगर मान लीजिए एक प्रदेश में 80 सीट में से लगभग 6 सीट, 8 सीट, 4 सीट की बात अगर सोच रहे हैं, देखिए अगर हम ये सोचेंगे नहीं ना तो हमारे साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं। राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही बनती है। अगर ये विचार भाव और सोच करके नहीं आते हैं तो ये जान लीजिएगा कि कोई 15 साल, 1.5 साल, 20 साल के बाद वाली राजनीति के लिए आज पैदा नहीं हुआ है और न कोई टाइम दे पाएगा। थोड़ा सा बात को काट रहे हैं, वो सोच तो सबके अंदर है, तभी तो गोला उपचुनाव जो सामने आया वो चुनाव को लड़ा दिया गया। भाई यदि राजनीतिक भागीदारी या अपना प्रदर्शन नहीं विजन रहता, वो तो सभी कार्यकारिणी में ये है कि भाई लड़ाने का मजबूती से, ये चीज मैंने स्पष्ट भी कर दिया कि निकाय चुनाव में भी हमें तमाम जनपदों में मजबूत। अब मेरी बात समझिए, लड़ाने का तात्पर्य ये होता है जब हम ये जानते हैं कि जैसे डॉक्टर भी लोग होंगे, पेंट पॉलिश वाले लोग भी होंगे, तो जैसे हम पॉलिश करने के लिए जाते हैं तो 2-3 तरह का उसमें मिलाते हैं स्ट्रक्चर, एक तो सोल्यूशन एक बनता है, उसके बाद वो परफेक्ट हो जाता है। तो आज का राजनीति, अगर भारतीय जनता पार्टी सोल्यूशन ढूंढ करके काम कर रही है, मतलब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर के साथ, बहुजन समाज पार्टी भी ढूंढ रही है सोल्यूशन बना करके काम करने के लिए, सपा भी सोच रही है, तो हम ऐसे कैसे अभी नहीं सोच सकते हैं कि हमें नहीं सोचना पड़ेगा? सिचुएशन के साथ हमको सोचना है, हमको उस लेयर में, उस पैटर्न जाना है। उनका कहने का मतलब हम गठबंधन पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, आप हमें क्या मदद करना चाह रहे हैं? गठबंधन भी ऑप्शन है, ऑप्शन है, वो तो कहाँ बिना गठबंधन का राजनीति आप वो होएगा ही। मैं तो बोल, अरे तो मैं तो सबको आह्वान कर रहा हूँ ना, आप लोग आइए सर्वहारा विकास पार्टी के साथ उस लेवल तक हम लेकर के चलेंगे इसको कि ये ऑप्शन बन जाए। हाँ, बस यही बात तो मैं बोलना चाह रहा था, मेन तो यही नहीं, आपका कहना भी सही है, बिना गठबंधन के मुकेश बैक हो गए बिहार। अगर वही मुकेश बीजेपी के साथ चुनाव लड़े होते, आज बीजेपी यहाँ जिंदा रही होती उत्तर प्रदेश में, बैक हो गए। सिंपल, जो उनके साथ गया वो आज राजा बन गया। समय के सब कुछ मिला लो। हाँ बोलिए भैया। कैसा है ना, कल को कोई भी पार्टी बना ले तो बड़ी पार्टी वो आपको क्यों टिकट देगी? पहली बात, आपको जैसे निषाद पार्टी गठबंधन की कब की, जब उन्होंने प्रदर्शन दिखाया कि वो मतलब इतना वोट हमारे पास है, तो आज ये तो बनी हुई पार्टी है, इनको तो भी ग्राउंड में काम करना है, इलेक्शन लड़वाना है, कितना वोट मिलता है वो सब दिखाना है, वो तो बात की बात। पहले हम ये इनिशियल में हम दिखाएं, कैसे दिखा पाए लोग, वो उस चीज पे बात हो रही है। वो हमारे बात की बात है गठबंधन। जब हम किसी नेगोशिएबल टेबल पे बैठते हैं तो हमारे पीछे क्या है वो दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं है और बैठ गए तो बोलेंगे जाओ एकदम। अभी गठबंधन के कोई एक्सपेंशन में हम जब एकदम परफेक्ट बात। अच्छा ये बताइए, जब वोट मांगने के लिए हम जाते हैं तो 500 वादे करते हैं, दिखाते हैं ना, फिगर दिखाते हैं, समस्याओं का अंबार दिखाते हैं, और जो आपकी समस्याएं हैं उसको और बढ़ा करके दिखाते हैं। तो हम दिखाएंगे, चीजें करेंगे। मैं और चाहे सर्वहारा विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलता है कि मेरे पास इतनी ताकत मैं कर ले जाऊंगा, अगर आप लोग जुड़ते हो तब।
मैं थोड़ी बोल रहा हूं अकेले सिंगल पर्सन में ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप लोग सभी लोग जुड़ोगे तब ये चीजें संभव है। इसमें मैं एक बात कर रहा हूं, ऑप्शनल को अपोजिट कर दीजिए आप लोग। खड़े हो जी सरवन जी। महेंद्र जी जो बोल रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दे रहे हैं दूसरे पार्टी को कि वो मुझे लाइक करे या मुझे बुला रहे अपने में सम्मिलित करें, हम उसको ऐसा बना दें वो मुझे ऑप्शनल रखा है कि वो उनके जो टुकड़ी पार्टियां उनको न लेकर के हम आपको बता रहे हैं स्वयं का जो आप थॉट बना करके चल रहे हैं, सहभागिता वाला, प्रतिनिधित्व वाला, वो वाले टारगेट में अगर अब भाई आप क्यों जुड़ेंगे? आप क्यों जुड़े? कोई क्यों जुड़ेगा?
वो इसीलिए जुड़ेगा कि हाँ ये है कि हमारे क्षेत्र का मैं एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करूंगा। इस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों में इतनी ताकत है। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी में रहूंगा, समय चूंकि बहुत अल्प है और विचार बहुत ज्यादा आने हैं। ओवरऑल कंक्लूड करते हैं बात को। ये कहना है कि हमारे पास कम समय है, उस कम समय में जो मैं इनके भाव को समझ पा रहा हूँ, उस कम समय में हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत कार्य करना पड़ेगा। 1 साल का समय है, बीच में निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में हम जितना बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, अभी हमारे पास न तो ऑप्शन आएगा कि कोई पार्टी देगी कि आप हमारे साथ आइए और अलायंस कर लीजिए। हम एक बार ताकत दिखाने के लिए हमारे पास 1 साल समय है। 1 साल में हम जितना ताकत दिखा लेते हैं, हम भी पार्टियों के साथ बैठ करके जो हमारी विचारधारा के अनुकूल होगा बात करेंगे कि हमारे पास ये ताकत है, आइए हमारे साथ मिल करके हम लोग लड़ते हैं। इस समय सब यहाँ बड़े बड़े कंट्रैक्टर बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े विचारक बैठे हैं, सब अपना समय राजनीतिक वाले बैठे हैं, फिर भी आपने समय दिया, ये सब सौभाग्य की बात है। कोई समय ऐसे ही नहीं देता है, कुछ सोच आगे बढ़ाता है तभी समय देता है। अगर कुछ विकल्पों को मन में नहीं लिया होता तो समय नहीं देता, कल्टी मार के रह जाता, अपने घर पे पड़ा रहता। तो सबसे पहले तो हम राजनीतिक मंच से जुड़े पहली बार, हम बरसों से, बचपन से जब से पैदा हुए एक ही पार्टी को वोट करते आए, और अब जो है हमने सर पूरी तरह से तन्मयता से, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सर्वहारा विकास पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इस पार्टी से ही जुड़ा रहूँगा। बाकी और लोगों का किसी को नाराज भी नहीं करना, क्योंकि हम और लोगों से जुड़े हैं। किसी का हम दुरुपयोग नहीं करें, किसी का बुराई नहीं करें, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाना। अगली बार में मीटिंग में हमने यही कहा था कि अगर हमारी किसी एक लाइन को बड़ी छोटी करना है तो उसको तोड़ करके, मिटा करके नहीं, उसके सामने एक बड़ी लाइन खींचना है, अपने आप ही वो छोटी हो जाएगी। तो हमें अपनी लाइन को बढ़ा देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम इस पार्टी के मेंबर हैं और आपसे आशा करता हूं बढ़ाएंगे। हाँ, मेंबरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ चूंकि मऊ और तमाम जिले से 5-5 हजार बढ़ रहे हैं मेंबर, तो मुझे लगता है कि हमें भी 10 हजार बढ़ाने की जरूरत है अगले कार्यक्रम में, और पर्ची है भी और छपवा भी लिया जाएगा। तो मैं चूंकि राजनीति ऐसा है कि इंडिया की जो भारत की राजनीति है, वो जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से राजनीति भी चालू हो जाता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं किसी चौराहे पर 2 लोग जब काम ना हो तो राजनीति काम आता है। तो इसलिए हाँ, इसीलिए क्या होता है, राजनीति अगर नहीं होता तो बहुत लोगों ने आत्महत्या कर लेता, क्योंकि बीमारी हो जाता है। क्योंकि राजनीति है जो उनको उस बीमारी से बचाता है, और इसलिए राजनीति करना जरूरी है। इसलिए राजनीति करना जरूरी है। अगले कड़ी में मैं मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था भारतीय निषाद सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, मैं श्रवण निषाद जी को बुलाना चाहूँगा कि आप अपने विचार मुंबई में हम सर्वहारा विकास पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, और निषाद सेवा संघ के माध्यम से कम 2-4-5 हजार मेंबर आ सकते हैं, इसके विषय में बताइए। ये फीलिंग आया, ये निषाद सेवा संघ का पार्टी है, एकदम मर्सी व्यास का पार्टी है, एकदम वेलफेयर का पार्टी है। पिछले साल का भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, याद है आपको? निषाद पार्टी की हो क्या? नहीं, राष्ट्रीय निषाद एकता मंच। बस अब मौका दें आप। आदरणीय सर्वहारा विकास पार्टी के महासचिव माननीय श्री शिव साहनी जी, अन्य पदाधिकारीगण और हमारे भाइयों साथियों, संस्था की बात जहां तक आई है भारतीय निषाद सेवा संघ, तो मैं भारतीय निषाद सेवा संघ के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ये कल इतना अच्छा एक जो कार्यक्रम हुआ आप सबके सहयोग से, और उसके बाद वो कार्यक्रम पारिवारिक सम्मेलन था या बच्चों के लिए था, और आज उसके बाद ये एक राजनीतिक परिचर्चा हो रहा है, राजनीति पे मंथन किया जा रहा है। संगठन से संगठित होना, और संगठित है तो ही संगठन चला रहे हैं, और संगठन अगर चला रहे हैं
तो राजनीति तो करना स्वाभाविक है, क्योंकि बगैर संगठन के राजनीति होगी ही नहीं। तो नींव तो संगठन ही है। तो अगर संगठित हैं, संगठन चला रहे हैं, तो अब आ गए राजनीति पर। सर्वहारा विकास पार्टी के विषय में अब मुझे पहले से जानकारी थी नहीं, लेकिन आज साहनी साहब ने जो भी बताया उस हिसाब से अब तक की जितनी भी पार्टियां हैं, अपने समाज के लोग किसी भी, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जिस भी लेवल पर गए, मैं पहले भी कहते आया और आज भी यही दोहरा रहा हूँ ये शब्द कि जिस अपेक्षा के साथ हम लोग, जिस उम्मीद के साथ हम लोग उनको देखते हैं, उस अपेक्षा पे कभी वो लोग खरे उतरे नहीं। इसमें ऐसा नहीं बोलता कि मैं दोषारोपण कर रहा हूँ, शायद उनको हम लोगों में भी कमी नजर आती होगी, ये भी संभव है। लेकिन हम चूंकि एक उम्मीद के नजर से देखते हैं, इसलिए हम यही कहते हैं कि हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ। तो अब ये एक नया उगता हुआ सूरज के तौर पर ये अपनी एक नई पार्टी सर्वहारा विकास पार्टी आई है। तो मैं अपने तरफ से, भारतीय निषाद सेवा संघ के तरफ से, आप सबके तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर ये पार्टी, जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, सिस्टमेटिक चली, ऑनेस्टी से चली, तो इस पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। ये पार्टी अपनी ऊंचाइयों को जरूर हासिल कर